बदलाव होना चाहिए एकदम बहुत कुछ जरूरी है। ये बहुत कुछ हो सकता है यहाँ, बहुत पुरानी इतना बड़ा मंदिर अगर तमिलनाडु में होता या कर्नाटका में होता या आंध्र प्रदेश तेलंगाना में होता, उड़ीसा में होता, तो शायद जो है ये अपने आप में बहुत भव्य रूप में होता। तो ये चीज़ें होना चाहिए। अपने लिए क्या मांगे आप? पूरे बिहार के लिए मांगिए। अभी बाढ़ आया है बिहार में, बाढ़ की त्रासदी से बिहार को मुक्ति मिले, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मैंने जल शक्ति मंत्री को लेटर लिखा था कि हमारे यहाँ बिहार में बाढ़ आता है, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। लेटर के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। मैं अपने बुद्धि विवेक से, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे जो लगा मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और सारे नदियों का डिटेल्स निकाला, और डिटेल्स निकालने के बाद कौन से नदी को कहाँ से किस नदी से कनेक्ट किया जा सकता है, और कौन से नदी का पानी जो है उत्तर बिहार दक्षिण बिहार के कौन से हिस्से में पहुँचाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि गंडक का पानी को अगर बोल दिया जाए कि सीधे जो है आप बांका पहुंचा दीजिए तो थोड़ा सा दिक्कत, लेकिन अगर कोसी क्षेत्र के पानी को उस साइड पहुंचा दिया जाए तो आसान है। गंडक के पानी को जो है आराम से सासाराम, आरा के उस साइड सासाराम, कैमूर, इन सब जगहों पे, औरंगाबाद जगहों पे पहुंचा सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, बिहार का मैप निकाल के, नदी का डायरेक्शन निकाल के कि कौन सी नदी किस हिसाब से कैसे फ्लो करता है, उसका वाटर करंट जो है बारिश के दिनों में क्या रहता है, उसका वाटर करंट जो है गर्मी के दिनों में क्या रहता है, कहाँ पे पनबिजली केंद्र बनाया जा सकता है, कहाँ से नदी को कनेक्ट किया जा सकता है, कहाँ से नदी का पानी वाटर लिफ्ट करके बिहार के किस हिस्से में पहुँचाया जा सकता है। पढ़ा लिखा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मुझे जितना जानकारी था। केंद्र सरकार ने वो प्रोजेक्ट सेंशन अभी नहीं किया है, लेकिन 11,500 करोड़ रुपया पहली बार 11,500 करोड़ रुपया कोसी और गंडक परियोजना के बाद मिला। कोसी और गंडक परियोजना बिहार के विकास के लिए क्रांतिकारी बदलाव था, लेकिन कोसी और गंडक परियोजना जब लॉन्च हुआ उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया, इसलिए जो है बिहार जो है पंजाब नहीं बन पाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू 1953 या 54 में आए थे यहाँ पे। कोसी में एक भयानक त्रासदी आया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आंखों से आंसू आ रहा था और उन्होंने बोला कि मेरा एक आंख दिल्ली और देश पे रहेगा तो दूसरा आंख कोसी पे रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट है, और उन्होंने कोसी और गंडक के लिए काम किया। गंडक परियोजना है, कोसी परियोजना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने काम किया। उसके बाद से इस परियोजना के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। इस वजह से जो है आज बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, और कहीं भी मैं जाता हूं तो मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में खुशियां दे, साथ ही साथ बिहार के जीवन में भी और बिहारियों के जीवन में भी और देश के लोगों के जीवन में भी खुशियां दे। मनीष जी, आपका नज़र बड़ा पैना है, छोटा छोटा चीज़ पे आप बड़ा बेबाकी से बोलते हैं, मामूली चीज़ पे, और कहीं ना कहीं वो छोटा छोटा चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। आज बिहार का बदहाली जो है बाढ़ से आप देख रहे हैं, इसमें किसका मचा रहा है ना, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, थोड़ा पीछे रहिए, खाली नाके हमारा आएगा, नीचे चल रही है, अगर बदहाल है ना तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है अधिकारी लोग नेता को गुमराह कर देते हैं, नेता गुमराह हो जाते हैं, और उस वजह से जो है ना एग्जैक्ट प्रोजेक्ट जो है बिहार में लॉन्च नहीं हो पाता है। आज बिहार का लोग समझते हैं कि विधायक सांसद सबसे ज़्यादा लूटता है, नहीं, आज बिहार का व्हाइट कॉलर वाले अधिकारी सबसे ज़्यादा लूट रहे हैं। अफसरशाही सिंगापुर से लेके, मलेशिया से लेके, मॉरिशस से लेके, दुबई से लेके, कहाँ इनका फ्लैट और बिल्डिंग और इनके बच्चे नहीं हैं, इस लेवल पे लूट रहे हैं। अभी तो मेरे पास पूरा सबूत नहीं आया है, मुझे किसी ने बताया है कि बिहार में एक अधिकारी हैं जिनका कुत्ता का बाल काटने के लिए दिल्ली से हवाई जहाज से एक हेयर कटर आता है, मतलब बार्बर आते हैं, दिल्ली से आते हैं, अधिकारी का कुत्ता का बाल काटने हवाई जहाज से आते हैं, 2 दिन रहते हैं, कुत्ता का बाल काटते हैं और चले जाते हैं, और हर 15 दिन पे आते हैं। इस हिसाब से जो इलेक्ट्रिक मीटर है, जिसमें जो है बड़े लेवल पे करप्शन हुआ है इलेक्ट्रिक मीटर में। लेकिन सर हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि फिर अधिकारी लोग से भी हम मीडिया वाले हैं इंटरव्यू लेते हैं, तो उनका कहना होता है कि आप जिसको चुनिएगा, चोर को चुनिएगा तो आप भुगतिए। तो फिर उस पर क्या वो कहना, कोई अधिकारी ये बात वीडियो में बोला है? दिखा दीजिए। वीडियो में नहीं, ऑफ कैमरा बोला है। तो हम तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं ना, वो ऑन कैमरा बोल के दिखा दे। अच्छा, आप ऑफ कैमरा की बात कीजिएगा तो बहुत कुछ की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन कैमरा की बात। फिर भी आप कहना चाहते हैं कि ये पूरा जो बदलाव होगा ये कौन करेगा? पूरा बदलाव जनता करेगा। जनता करेगा। जनता। देखिए ये साइकिल है, साइकिल क्या है, सबसे ज़्यादा इस साइकिल में ताकतवर जो है तो होता है वो पब्लिक होता है।
पब्लिक चुन देता है नेता को। अब पब्लिक के ऊपर ताकतवर नेता हो जाता है। नेता चुनता है, सेलेक्ट करता है कि कौन से अधिकारी को कहाँ भेजना है। ठीक है, पढ़ाई करके ही आते हैं, लेकिन कभी कभी जो है संटिंग पोस्ट पे डाल दिया जाता है, कभी कभी जो है उनको जो है बड़ा बड़ा जिला दे दिया जाता है, बड़ा बड़ा मंत्रालय दे दिया जाता है, उसका सचिव बना दिया जाता है। होता है ना? होता है। तो नेता सेलेक्ट करते हैं अधिकारी को, और फिर अधिकारी जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाता है। ठीक है, चौथा नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चला रहा है अधिकारी, और ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है फिर पब्लिक को कंट्रोल करता है। यानी ये साइकिल है, ये गोल गोल घूमते रहता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है पब्लिक